जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको बता दिया था इसके कितने निकाय हैं, 6 निकाय, यानी इसके कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। उस 6 अंगों को हमने बताया था, पहला था महासभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद, तीसरा था बच्चा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठवां था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बच्चे, अब हम लोग पहले और दूसरे भाग पे बात कर लिए थे, यानी हम लोगों ने महासभा और सुरक्षा परिषद पे हमने बात किया था। आज उसका हम भाग 2 देखते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग 2 देखते हैं, और उसमें अंग में जाए तो आज तीसरे अंग पे हम बात करेंगे। बच्चा, तीसरे अंग का नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या नाम है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल पर काउंसिल। तो इसी को हम बच्चा बोल सकते हैं इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्टकट भाषा में बोला जाता है इकोसॉक। अगर आप क्या ये नाम याद नहीं कर पा रहे हैं तो इकोसॉक के नाम से इसको जानिए। अच्छा बच्चा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके नाम में है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी कहीं ना कहीं ये जो है वित्त से संबंधित होगा और समाज से संबंधित बच्चा। तो इसका उद्देश्य बच्चा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों को लागू करवाने के लिए देशों की सहायता करना, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर लक्ष्यों को लागू करवाना है उसके लिए बच्चा ये देशों की सहायता करेगा। यानी अगर कोई भी देश कोई टारगेट बना रहा है और अगर उसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट करेगा। बच्चा, अब हम बात करेंगे इकोसॉक से जुड़े निकाय, यानी इनसे जुड़े कौन कौन से निकाय हैं। तो बच्चा, इससे जुड़े हुए ढेर सारे निकाय हैं, उनमें से जो प्रमुख निकाय हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला निकाय है बच्चा यूनेस्को, या जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म बच्चा क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं बच्चा यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चा? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? बार बार एग्जाम में पूछा गया, पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना बच्चा कब होती है? 16 नवंबर 1945 को, यानी यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो पेरिस, फ्रांस में है, और जबकि इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। वर्तमान में जो इसके हेड है बच्चा वो आंद्रे एजोल है। कौन है? आंद्रे एजोल है। अच्छा बच्चा, जो यूनेस्को है ये वैश्विक स्तर पर धरोहरों को चिन्हित करती है और उनकी एक लिस्ट बनाती है। तो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा यूनेस्को की जो सूची हेरिटेज साइट है बच्चा, वो सबसे ज्यादा किसके पास है? इटली के पास है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा धरोहर जो यूनेस्को की सूची में लिस्ट है बच्चा, वो कहां है सबसे ज्यादा? इटली। इटली में कितना बच्चा? 58। इसके बाद कहां बच्चा? चाइना में कितना है? 56। अब बच्चा हम अपने देश की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से तो 100% क्वेश्चन फिक्स रहता है बच्चा। तो भारत में वर्तमान में यूनेस्को की धरोहर बच्चा कुल 40 धरोहर अंकित है। ठीक है बच्चा, कितने हैं? 40। जो सबसे पहले जो हमारा बच्चा 1983 में, देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में, लेकिन भारतीय धरोहर को शामिल करना बच्चा जो शुरू किया जाता है वो 1983 में किया जाता है। सबसे पहले कौन सा बच्चा? आगरा का किला। अब आप जानते हैं आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। किसने बनवाया बच्चा? अकबर ने बनवाया। फिर आप जानते हैं बच्चा ताजमहल, ठीक है बच्चा, ये भी कहां है? आगरा भी है। इसको किसने बनाया बच्चा? शाहजहां ने बनवाया बच्चा। फिर आप महाराष्ट्र में जाएंगे बच्चा, वहां पर अजंता और एलोरा की गुफाएं। क्या है? अजंता और एलोरा की गुफाएं। यानी 1983 में भारत के 4 स्थलों को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कौन का था? आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बच्चा। अब बच्चा लिस्ट तो ढेर सारी है, लेकिन सब पे बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके लिए उबाऊ हो जाएगा। इसलिए हम बात करते हैं जहां से एग्जाम की संभावना प्रबल है। बच्चा 36वां बच्चा जो है यूनेस्को सूची जो है बच्चा, वो अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया। यानी भारत का पहला शहर कौन बच्चा? अहमदाबाद शहर। ठीक है, कौन यूनेस्को की लिस्ट में कौन था बच्चा? 36वां था। कब था? सन 2017 में इसको शामिल किया गया। अब बच्चा एग्जाम में ऐसे ही जीके के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चा कि अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे बच्चा? तो साबरमती नदी किनारे। किस नदी किनारे है? साबरमती किनारे। जबकि सूरत आप जानते बच्चा वो ताप्ती नदी किनारे है। किस नदी का बच्चा? ताप्ती नदी किनारे है। अच्छा बच्चा, 1915 में इसी अहमदाबाद जो साबरमती नदी है बच्चा, इसी के किनारे महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, जिसको पहले हरिजन आश्रम के भी नाम से जाना जाता बच्चा। बच्चा 39वां जो हमारा यूनेस्को की सूची बच्चा, उसमें जो है काकतीय रुद्रेश्वर, या इसी को बोलते हैं रामप्पा मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, या इसी को बोलेंगे बच्चा रामप्पा मंदिर। ये बच्चा किस राज्य में है? तेलंगाना में।
कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया। इसकी खासियत क्या है? इस मंदिर में लगभग 1000 स्तंभ है। कितने स्तंभ है बच्चा? 1000 स्तंभ है बच्चा। ठीक है, आपको मालूम भी होना चाहिए सन 2014 में 2 जून सन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नए राज्य का निर्माण हुआ और ये 28वें राज्य के रूप में आया था, सॉरी 29वें राज्य के रूप में आया था बच्चा। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं, ये तो रहा आपका जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसके पहले अंग के बारे में हमने बात किया जो था यूनेस्को। ठीक है बच्चा, उसके विषय में ये बच्चा जो 40वां हमारा धरोहर है, यानी यूनेस्को की सूची में अंकित हमारा जो 40वां धरोहर बच्चा, वो जो है बच्चा, ठीक है, वो कौन है बच्चा? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। ये कहां पर है बच्चा? गुजरात में है। ठीक है, और धौलावीरा की चर्चा क्यों की होती है बच्चा? ये हड़प्पा कालीन एक स्थल है। क्या है? हड़प्पा कालीन एक स्थल है बच्चा, जो गुजरात में बच्चा। ठीक है, ये 40वां है, यानी 39वां जो है वो रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला, जबकि 40वां जो है यूनेस्को की सूची में सन 2021 में अंकित बच्चा कौन है? धौलावीरा। जबकि सन 2022 में कोई भी स्थल भारत का कोई भी स्थल बच्चा इस सूची में अंकित नहीं हुआ बच्चा। अब हम बात करेंगे पहला, यानी इकोसाक का जो पहला अंग था बच्चा, उसको हम बोले यूनेस्को। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, जिसको हम शॉर्टकट वाले बोलते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं बच्चा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बच्चा। इसकी स्थापना बच्चा कब होती है? 1967 में, 1967 में बच्चा WIPO की स्थापना होती है बच्चा। इसका हेडक्वार्टर बच्चा कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्येक वर्ष बच्चा, अब हम बात करेंगे कि बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है बच्चा। अब बच्चा WIPO जो है ये 2 सूचकांक को जारी करता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बना है बच्चा। पहला क्या बच्चा? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पे हम बात करेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान किसका था बच्चा? यूएसए का था। किसका था? यूएसए का था। भारत का चौथा स्थान था 43, यानी 43वां स्थान बच्चा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान था यूएसए का, जबकि भारत का स्थान 43 था बच्चा। कुल कितने देश शामिल थे? 55 देश शामिल थे बच्चा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यही जो है WIPO एक दूसरा भी सूचकांक जारी करता है बच्चा, जिसको बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स। इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स बच्चा। इसमें प्रथम स्थान कौन था बच्चा? स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान पे बच्चा कौन था? स्विट्जरलैंड। भारत चौथे स्थान पे, 40वें स्थान पे, यानी बौद्धिक सूचकांक में हम 43वें स्थान पे, जबकि नवाचार सूचकांक में बच्चा कितने हैं? ठीक है, 40वें स्थान बच्चा। इसी का जैसे WIPO जो है वो वैश्विक स्तर पे इस सूचकांक को जारी करता है बच्चा, उसी अनुसार हमारा जो नीति आयोग है, कौन है बच्चा? नीति आयोग। ये किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे कौन है बच्चा? नीति आयोग। कब आया है? 1 जनवरी, ठीक है बच्चा, 2015 को आया। ठीक है, बात स्पष्ट हो बच्चा। और नीति आयोग का आप जानते हैं अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय बच्चा। इसके उपाध्यक्ष जो है, ठीक है बच्चा, अब यहां पे हम बात करते हैं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और तीसरा बच्चा इसका बात करते हैं CEO। ठीक है, तीसरा बात करते हैं CEO। तो CEO का मतलब होता है बच्चा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो बच्चा कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है बच्चा? परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, आप इसके ढूंढ के बताइए कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? कोई महिला ही है, इतना भी मैं हिंट दे रहा हूं, आप इसको ढूंढ के बताइए बच्चा। तो नीति आयोग बच्चा जैसे WIPO जो है, ठीक है बच्चा, वो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, उसी प्रकार नीति आयोग बच्चा जो है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप बोलेंगे नीति आयोग। तो 2022 में बच्चा ये 3 श्रेणियों में इसका सूचकांक बनाया गया है। बड़े राज्यों में देखा जाए बच्चा तो नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया। दूसरे स्थान बच्चा कौन है? तेलंगाना। ठीक है बच्चा, और तीसरा स्थान बच्चा कौन है? तीसरा स्थान बच्चा कौन है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। 7वें स्थान पे हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का बच्चा। 7वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश भैया।
ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2022 में चौथा स्थान है, 7वां। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में अगर हम बात करें, केंद्र शासित राज्यों में बात करें बच्चा, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे। दिल्ली आप आंसर नहीं करेंगे, चंडीगढ़। अगर पहाड़ी राज्यों में बात करें बच्चा, तो मणिपुर जो है प्रथम स्थान पे बच्चा। तो एक छोटा सा प्रयास है, अभी इसका कुछ पॉइंट बाकी है जो आपको अगले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।